बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एनजीपी एंड एसएनआई रिएक्शन। एनजीपी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और दूसरा रिएक्शन है हम जो करेंगे डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल रिएक्शन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या है? हम SN2 रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं सिंपल, हमारे सामने ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने एज ए न्यूक्लियोफाइल उसका हाइड्रोक्साइड ग्रुप लिया है, वो लीव करता है लीविंग ग्रुप को और अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह अगर हम अल्काइल हैलाइड की 1, 2, 3rd पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे हेटेरो एटम जिसके अंदर सल्फर या नाइट्रोजन हो वो ले लें और हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास अल्कोहल बनती है, लेकिन वो 600 टाइम मोर रिएक्शन रेट होता है एज कंपेयर टू सिंपल SN2 टाइप रिएक्शन के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हेटेरो एटम्स है इसका ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसके रेट ऑफ रिएक्शन को 600 टाइम ज्यादा से। अब हम देखते हैं वो कैसे करता है। अगर हम नीचे वाली एग्जांपल्स में हम देखते हैं, इसके मैकेनिज्म के अंदर हम देखते हैं तो आपको ये हेटेरो एटम जो है ये अटैक करता हुआ नजर आ रहा है किसके ऊपर? एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, जहां से लीविंग ग्रुप लीव करता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही इसके ऊपर ये अटैक करता है और हमारे पास एक 3 मेंबर रिंग्स बनता है। इसी तरह अगर इसकी पोजीशन 1, 2, 3 की बजाय 4 हो तो 4 मेंबर बनेगा, अगर 5 हो तो 5 मेंबर बनेगा, अगर 6 हो तो 6 मेंबर रिंग बनेगा। देन हम देखते हैं कि जो हाइड्रोक्सल है या न्यूक्लियोफाइल है, बाहर से जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस पोजीशन से भी अटैक करेगा, इस पोजीशन से भी अटैक करेगा, और दोनों पोजीशन इज द सेम पोजीशन है। देन सेम पॉसिबिलिटी ऑफ द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और इसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये अल्कोहल, ये जो अल्काइल हैलाइड है ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो आपका हेटेरो एटम्स है वो अपनी उसी पोजीशन पे बरकरार रहता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होता है इसके अंदर हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो उसी साइड से अटैक करता है जहां से लीविंग ग्रुप जो हैलोजन ये जो निकल रहा है इस साइड से ये निकल रहा है, क्योंकि हमने ये साइकिल स्ट्रक्चर बना दी है। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा और ये अटैक फ्रंट साइड अटैक होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन अगर मौजूद हो किसी भी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है, क्योंकि सेम साइड से या फ्रंट साइड से ही उसका अटैक होता है। इसको हम बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये सिर्फ हेटेरो एटम्स के अंदर ही नहीं होती, और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल है जहां पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पॉसिबल हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की है वो यही है कि आपके 1, 2 और 3rd पोजीशन के ऊपर या 4th पोजीशन या 5th पोजीशन या 6th पोजीशन के ऊपर हैलोजन से एटम का आ जाए, सल्फर आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए जिसके ऊपर लॉन पेयर मौजूद हों, और वो लॉन पेयर क्या काम करते हैं? वो लॉन पेयर एज ए अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप को लीव कर देते हैं और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट स्टेज बनाते हैं, और इसके ऊपर हम बाहर से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाते हैं और न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके इस रिंग को ओपन करता है और रिंग करने के बाद ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक करता है वो उसी साइड से अटैक करता है जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है, बल्कि लीव कर जाता है। लिविंग ग्रुप पहले लीव कर जाता है, इस वजह से ये पोजीशन वेकेंट हो जाती है और यहीं से जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है वहां से अटैक करता है और रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन का प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि आपका अल्कोहल है, हैलोजन से अल्कोहल अगर बना है तो ये अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वही कॉन्फ़िगरेशन इसकी आएगी, उसी डायरेक्शन में आएगी, ओरिएंटेशन जिस डायरेक्शन में इसकी रेक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन है या ओरिएंटेशन है। अब देखते हैं व्हेन स्टीरिक इंटरमीडिएट साइक्लिंग इंटरमीडिएट, वो कहता है जी कि अगर आप एक काम करें, हम ये एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं 1, 2, 3rd पे हेटेरो एटम्स है लेकिन हमने साथ एक मिथाइल ग्रुप, थाइल या कोई भी यहाँ ग्रुप लगा देते हैं, तो हम देखते हैं फिर क्या होता है। ये जो हेटेरो एटम्स के लॉन पेयर है कैन अटैक ऑन दिस एडजेसेंट कार्बन और लिविंग ग्रुप को लीव करते हैं। लीव करने के बाद एक इंटरमीडिएट स्टेज बना रहे हैं, ये साइक्लिक इंटरमीडिएट स्टेज बना रहे हैं, लेकिन इसके एक इस कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंडर्स है और इस कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंडर्स नहीं है। अब जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, या हाइड्रोक्सिल एज ए न्यूक्लियोफाइल है,
ये यहाँ भी अटैक करेगा, यहाँ भी अटैक करेगा। हम देखेंगे कि किस साइड से इसका अटैक ज्यादा आसान है और कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर ये इस साइड से अटैक करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ये वाला, ठीक है जी। अगर ये अटैक इधर से करता है तो प्रोडक्ट बनता है हमारा ये वाला। तो यहाँ पे अटैक हाइड्रोक्सल इजी नहीं कर सकता ड्यू टू द स्टीरिक हिंजेस ऑफ अल्काइल चेन। ये अल्काइल चेन जो लगी हुई है इसके स्टीरिक हिंजेस की वजह से ये हाइड्रोक्सल यहाँ पे अटैक इसका मुश्किल है, डिफिकल्ट है। और इसकी बजाय अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसका अटैक बहुत आसान है। यहाँ से ये जल्दी अटैक करेगा और जल्दी अटैक करने के हमारे पास ये प्रोडक्ट हमें बनेगा और इसके अंदर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ये जस्ट इसी तरह आपने इसको लिखना है और इस हेलोजन की जगह आपने क्या कर लेना है, OH ऐड कर देना है और ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा ड्यू टू द स्टीरिक हिंजेस ऑफ दिस पोजीशंस। ठीक है जी। अब हमारे पास वही हमने डिस्कस जो कर रहे थे कि अगर हमारे हेटेरो एटम 3 पोजीशन पे हो तो ये बनेगा, 4th पोजीशन पे हो तो ये 3 पोजीशन है 1 2 3। अगर हेटेरो एटम्स अगर 1 2 3 4 पोजीशन पे हो तो हमारे पास ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 पोजीशन पे हेटेरो एटम्स है तो हमारे पास ये 5 मेंबर रिंग है, इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी। अगर हमारे पास 6 मेंबर है तो हमारे पास ये 6 मेंबर बनेगा। तो इसमें से अब हमने देखने का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका है। वो कहता है कि 6 मेंबर जो है स्टेबल है, तो ये 6 मेंबर जो रिंग है ये स्टेबल है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट हाई। इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाई नहीं होगा। इसके मुकाबले में अगर हम देखते हैं 3 मेंबर रिंग, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ द रिंग ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ से करे यहाँ से करे तो रिंग ओपन हो जाएगा और रिंग ओपन होने के बाद बाहर से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके सब्स्टिट्यूशन कर देगा। लेकिन यहाँ पे इसका रेट कम होता जाएगा, यहाँ पे रेट और कम होगा, यहाँ पे रेट बिल्कुल ही कम होगा, क्योंकि ये 6 मेंबर जो रिंग होते हैं ये मोस्टली स्टेबल होते हैं, चाहे हेटेरो एटम के साथ हो या दूसरे के साथ हो, तो ये वाला रिएक्शन से नहीं करेगा। ये 6 मेंबर की हमने बात कर ली है कि ये 6 मेंबर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या हेटेरो एटम के अलावा भी पॉसिबल है। तो कहता है यस, इसके अलावा भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड या कोई सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड जो होता है वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो है ना वो प्ले करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल क्लोराइड। अब हम इसको एथेनॉल एंड वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स के प्रोडक्ट इसके अंदर मिलते हैं। ये मैंने सामने लिखा हुआ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एथेनॉल एंड वाटर, देन ए मिक्सचर ऑफ 48% साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल अल्कोहल। हमारे पास ये कितने परसेंट आया जी, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल अल्कोहल मिक्सचर ऑफ 48% और 47% साइक्लोब्यूटानॉल। ये हमारे पास साइक्लोब्यूटानॉल है, एक जैसा ही है, मैंने जस्ट इसको ओरिएंट करके कर दिया यहाँ पे। और होमोअलाइलिक अल्कोहल हमारे पास आएगा 5%। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल क्लोराइड को वाटर एथेनॉल के साथ ट्रीट करवाया और हाइड्रोक्सिल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। हैलोजन से अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनी, लेकिन 3 टाइप्स की अल्कोहल बनी। एक 48% जिसको साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे, दूसरी मरकज बनी 47% साइक्लोब्यूटानॉल और पांचवी थर्ड बनी 5% होमोअलाइल अल्कोहल। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा जी ऐसा क्यों हुआ, तो उसका एक ही आंसर था, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है इसके अंदर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हुई है। और वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कैसी है, वो मैकेनिज्म हमें बताता है। फर्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बगैर है। दिस इज ए SN2 टाइप, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन दिस पोजीशन और लीविंग ग्रुप लीव करेगा और हमारे पास बन गया फर्स्ट साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल अल्कोहल जो 48% है, सीधे 48%। देन उसने कहा कि अगले में ऐसा क्यों हुआ, साइक्लोब्यूटानॉल कैसे बन गई? उसने कहा कि ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हुई है। इसके अंदर हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को देखते हैं तो ये वाला जो साइक्लिक मेंबर है 3 मेंबर अनस्टेबल है, ये वाला अपना बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करता है, लीविंग ग्रुप लीव करता है और आपके पास एक कार्बोकैटाइन जनरेट होता है, साइक्लोब्यूटेन्स का एक कार्बोकैटाइन जनरेट होता है। इसके ऊपर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपको बना देता है
साइक्लोब्यूटानॉल। साइक्लोब्यूटानॉल इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिंग ओपन हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड जो है, इसने नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के तौर पर काम किया है। ठीक है, ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के तौर पर इसने काम किया है और इसने साइक्लोब्यूटानॉल के टाइम बनाया है, जिसके ऊपर एथेनॉल से हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैक करवाया है और हमारे पास साइक्लोब्यूटानॉल बना है और हमारे पास 47% प्रोडक्ट जो है ना वो साइक्लोब्यूटानॉल बना है ड्यू टू द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। देन अगले में देखते हैं कि होमोएलाइलिक, ये होमोएलाइलिक कैसे बन गया। उसने कहा इसके अंदर भी यही है कि इसका सिंगल जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होता है और जैसे यहाँ पे ये शिफ्ट होता है यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और बैक साइड पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपका इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये हमारे पास होमोएलाइलिक, शायद मेरे ख्याल इसके अंदर एक 1 2 3 1 2 3 4 5 आई थिंक इसके अंदर एक जो है एक रिंग ज्यादा कार्बन, एक डबल बॉन्ड जो एक जो कार्बन है वो ज्यादा है। ठीक है, इसको आपने इस पे करेक्ट कर लेना है, ये अभी ये एक मिस्टेक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अटैक होगा। ठीक है, यहाँ पे अटैक हो जाएगा और इसको बोलेंगे होमोएलाइल अल्कोहल, होमोएलाइलिक अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अब ये जो दो प्रोडक्ट हैं ये किस वजह से बने, ये दो प्रोडक्ट बने हैं ड्यू टू द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ने वहां पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की है। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये ऐसा क्यों बन गया, इसकी वजह यह है कि जैसे ये इसके ऊपर ये जो 3 मेंबर रिंग है ये इसके अंदर स्ट्रेन है, तो ये कोशिश करता है कि अपनी स्ट्रेन को रिलीज करे। तो रिलीज जैसे ही उसने कैसे किया कि अपने आप को 3 मेंबर से 4 मेंबर रिंग के अंदर ले गया और इधर भी क्या हुआ कि उसने अपने रिंग को स्ट्रेन करने के लिए रिंग ही ब्रेक कर दी है। वहां पर रिंग ब्रेक नहीं किया, 3 से 4 मेंबर में हो गया, यहाँ पर रिंग ही उसने अपने आप को ब्रेक कर दिया। जब रिंग ब्रेक होगा तो क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रेन खत्म हो जाएगी। अब स्ट्रेन खत्म होगी तो प्रोडक्ट 5% वो होमोएलाइलिक अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय हेलो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय एरोमेटिक रिंग। अब क्या एरोमेटिक रिंग के अंदर को नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पॉसिबल है? ठीक है, हेलो, हाँ, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एरोमेटिक रिंग कैन असिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायनिक इंटरमीडिएट कॉल्ड फिनोनियम आयन बाय द डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब इसके अंदर कैसे पॉसिबल है? अब अगर हम देखते हैं हमारे पास एक ये सेकंड पोजीशन पे हमारे पास ये समझ बेंजाइल ब्रोमाइड टाइप कंपाउंड है, तो हम देखते हैं इसके अंदर भी न्यूक्लियोफाइल इस ब्रोमाइड को लीव कर देता है और कैसे लीव करता है और कैसे इंटरमीडिएट स्टेज बनाता है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम इस लीविंग ग्रुप को, ये जो डबल बॉन्ड है एरोमेटिसिटी का, ये इस जगह पे एक रिंग क्रिएट कर देता है जो साइक्लोप्रोपेन टाइप रिंग है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और इसकी एरोमेटिसिटी रिटेन हो जाती है। रिटेन होने की बजाय क्या हो जाती है जी? हेलो जी सर, एरोमेटिसिटी डिटेन हो जाती है और जब डिटेन होती है तो न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन पे अटैक करता है, इस पोजीशन पे अटैक नहीं करता। अगर ये इस जगह पे अटैक करे तो ना तो एरोमेटिसिटी रिटेन हो सकती है और दूसरा ये जो 3 मेंबर रिंग है, ये 3 मेंबर रिंग भी इसकी को स्टेबल नहीं रहना था, अनस्टेबल बनेगा। तो क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल किस जगह पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन दिस पोजीशन और ये वापस इसकी एरोमेटिसिटी रिटेन हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब वो ये 3 टाइप्स के हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के अंदर अगर आ जाए तो वो किस तरह हो सकती है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकता है। इसी तरह नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, होमोएलाइलिक ग्रुप है। ये हमने देखा है कि अगर हेटेरो एटम नहीं है, कोई सिंगल बॉन्ड है, 3 मेंबर रिंग्स है, तो उसके अंदर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कैसे हो सकती है। ठीक है, फिर हमने देखा है कि अगर हेटेरो एटम जो है उसको चेन उसकी हम बढ़ाते चले जाते हैं, नेबरिंग को आगे थोड़ा सा हम चेंज करते जाते हैं, नेबर्स को दूर करते चले जाते हैं, उससे 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगा। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा 3 मेंबर से 5 4 5 6 की तरफ कम होता चला जाएगा, इधर इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता चला जाएगा।
ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ 6 मेंबर रिंग। ठीक है, इसी तरह फिर हम देखते हैं कि स्टीरिक हिंडर्स उसके अंदर मौजूद हो तो हम देखते हैं कि इसके अंदर यही प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बनने के चांसेस इसके अंदर है ही नहीं। किसी अब इसके अंदर देखते हैं कि सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN2, इसके अंदर हम रिएक्शन है, जैसे ही हम हैप्पी एटम्स इसके नेबरिंग में लेके आते हैं तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन 600 टाइम सिंपल न्यूक्लियोफिलिक SN2 टाइप्स के अंदर से ज्यादा होना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर याद रखिएगा कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो होगी वो वही होगी जो स्टीरियो केमिस्ट्री उसके रिएक्टेंट की है, यानी कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन नहीं होगी, रेसिमाइजेशन नहीं होगी। जैसे कि हम SN1 के अंदर देखते हैं कि रेसिमाइजेशन हो सकती है या एक दो आइसोमर्स बनेंगे, एक कम बनेगा एक ज्यादा बनेगा, बनने दोनों बनेंगे दो ही। और फॉर एग्जांपल उसके रिएक्टेंट की कॉन्फिगरेशन R है तो SN1 के अंदर उसके प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन 50 R और S हो सकती है या इससे कम ज्यादा हो सकती है, 49 है और एक 51 है, ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। और हम SN2 के अंदर देखते हैं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सेम बैक साइड से अटैक होता है, सेम साइड से लिविंग ग्रुप सेम टाइम पे लिविंग ग्रुप लीव करता है, जिसको वाल्डन इन्वर्जन का नाम भी हम लेते हैं। लेकिन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है, इसके अंदर ना तो रेसिमाइजेशन होती है और ना ही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है।